हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि फाइनली इस साल होने वाले AEW के सबसे बड़े शो यानी कि ऑल इन के लिए कौन सा बड़ा मैच ऑफिशियली कंफर्म हो सकता है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि ऑल इन शो को लेकर और कौन से अपडेट सामने आ रहे हैं। लास्ट वीक हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, कोलिजन शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, और AEW के अंदर फिर एक बार एक सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है, तो वो कौन है, और ये बाकी सारे अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक हुए डायनामाइट शो की, और जानते हैं कि लास्ट वीक हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि लास्ट वीक का डायनामाइट शो AEW की तरफ से एक ठीक ठाक सा डायनामाइट शो था। पर गाइस इस सब के साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइस सरप्राइजिंगली लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 15% कम हुई है। और जहाँ पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिली थी 953 के व्यूअर्स, तो वहीं पर लास्ट वीक हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 898 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइस फिर एक बार डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है। लेकिन गाइस इस सब के साथ ही 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 12% कम हुई है। और जहां पर इसके पहले 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की रेटिंग्स में थी 0.34, तो वहीं पर इस वीक की रेटिंग्स आई है 0.29, जिससे तो आप समझ सकते हैं कि गाइस इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम हुई है। लेकिन इस सब के साथ ही यहाँ पर सरप्राइजिंग चीज ये थी कि इस वीक का डायनामाइट शो अपनी व्यूअरशिप कम होने के बावजूद वेंसडे के टॉप 150 केबल प्रोग्राम्स के अंदर नंबर दूसरी पोजीशन पर आता है। जो देखा जाए तो AEW के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 953 के व्यूअर्स होने के बावजूद भी शो नंबर 4 पर आता था। लेकिन इस वीक ये व्यूअरशिप कम हुई है, पर फिर भी शो वेंसडे के टॉप 150 केबल प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 2 के पोजीशन पर आता है। जो देखकर आप समझ सकते हैं कि माने कि लास्ट वीक ज्यादा लोगों ने टेलीविजन नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद भी जितने लोगों ने टेलीविजन देखा है उन्होंने AEW के शोज देखना प्रेफर किया है। और ये देखा जाए तो AEW के लिए काफी अच्छी बात है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस फिर एक बार मुझे लगता है कि व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर होनी चाहिए, तो देखते हैं कि ऐसा होने के लिए कितनी देर लगती है। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर कोलिजन शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि कोलिजन शो के ऊपर हमें मेन इवेंट के अंदर FTR अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर्स एडम कोल और MJF के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर अनफॉर्चुनेटली एडम कोल और MJF अपना ये टैग टीम मैच हार गए और वो वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस तो नहीं बन पाए, पर वो काफी अच्छे दोस्त थे। जिसके साथ ही इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर चला गया था। पर गाइस शो ऑफ एयर जाने के बाद भी कुछ हुआ है, जहां पर AEW ने हाल फिलहाल में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ वीडियो क्लिप शेयर किए हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर बात करते हुए सबसे पहले MJF ने कहा कि अगर किसी को याद नहीं तो MJF सबको बताना चाहते हैं कि कुछ देर पहले FTR और MJF एक दूसरे के साथ एक पिनिकल नाम के फैक्शन के अंदर थे। और कोई माने या ना माने, पर पिनिकल के अंदर FTR के साथ बिताया हुआ टाइम MJF के लिए FTR के साथ बिताया हुआ सबसे बेस्ट टाइम था। और सभी लोग आजकल एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, जैसे कि MJF और FTR, जैसे कि डायनामाइट और कोलिजन, और इन सब के बीच में कॉम्पिटिशन लगाना चाहते हैं। लेकिन MJF सबको बताना चाहते हैं कि ये सब एक ही है और ये साथ में मिलकर आगे जाने वाले हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर सरप्राइजिंगली MJF ने एज अ फेस सुपरस्टार एक प्रोमो कट किया, जिसके साथ ही MJF यहाँ पर पिज्जा पार्टी भी करना चाहते थे, पर हर बार की तरह ही FTR ने यहाँ पर अल्कोहल भी ला ली और यहाँ पर इन चारों ही सुपरस्टार्स ने मिलकर पार्टी की। जो कुछ चीजें इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर जाने के बाद हुई है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में मुझे लग रहा है कि एडम कोल का इन्फ्लुएंस MJF पर काफी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि MJF आजकल एज ए फेस सुपरस्टार बात कर रहे हैं, जो कि MJF ने मुझे लगता है कि आज तक कभी नहीं किया। तो देखते हैं कि दोनों आगे चलते हुए क्या करते हैं। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में AEW का कौन सा सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। तो गाइस अगर आप AEW को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि AEW के अंदर कई सारे सुपरस्टार्स काफी खतरनाक मैचेस देते हैं, और इन मैचेस के अंदर काफी एक्सट्रीम स्पॉट्स भी होते हैं, जिस वजह से हमें डे बाय डे AEW के अंदर काफी सारे इंजरीज भी देखने को मिल रहे हैं। और ऐसी हाल फिलहाल में एक सुपरस्टार AEW के शोज के ऊपर रेसल करता हुआ इंजर्ड हुआ है, और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि हाल ही में कोलिजन शो पर अपना रिटर्न करने वाले सुपरस्टार यानी कि स्कॉर्पियो स्काई है, जिनको लेकर हाल फिलहाल में अपडेट सामने आ रही है कि गाइस स्कॉर्पियो स्काई हाल ही में एक नी इंजरी का शिकार हुए हैं, और यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई को उनके घुटने के अंदर इंजरी हुई है। और इसी वजह से हमें स्कॉर्पियो स्काई रैम्पेज शो पर अपना मैच शेड्यूल होने के बावजूद अपने उस मैच के अंदर कम्पीट नहीं करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि AEW के डॉक्टर्स ने स्कॉर्पियो स्काई को रेसल करने के लिए क्लियर नहीं किया।
और शायद स्कॉर्पियो स्काई को अपनी इस इंजरी से रिकवर करने के लिए शायद एक सर्जरी करवानी पड़ सकती है। जो कुछ अपडेट्स हाल फिलहाल में स्कॉर्पियो स्काई को लेकर सामने आ रही है कि स्कॉर्पियो स्काई फिर एक बार इंजर्ड हो चुके हैं, जो देखकर मुझे तो स्कॉर्पियो स्काई के लिए काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि हाल ही में स्कॉर्पियो स्काई ने अपना रिटर्न किया था और देखने में लग रहा था कि हमें AEW के अंदर स्कॉर्पियो स्काई का फ्यूचर काफी ब्राइट देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर एक बार स्कॉर्पियो स्काई इंजर्ड हो चुके हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या इस सब के बावजूद भी AEW स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर बेट करती है या नहीं। पर स्कॉर्पियो स्काई को उनकी इंजरी से रिकवर करने के लिए गुड लक विश कर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW के ऑल इन पे पर व्यू को लेकर और कौन से छोटे बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि मैं इस साल AEW अगस्त 27 को यूनाइटेड किंगडम के अंदर वेम्बली स्टेडियम में अपना एक काफी बड़ा पे पर व्यू यानी कि ऑल इन करते हुए दिखाई देने वाली है, जिस पे पर व्यू की सिटिंग कैपेसिटी करीब 90,000 पीपल है। और जैसे इस पे पर व्यू के टिकट्स ऑन सेल गए थे, वैसे ही कई सारे फैंस ने इस पे पर व्यू के टिकट्स खरीदे हैं। और ऐसी हाल फिलहाल में AEW के इस ऑल इन पे पर व्यू के टिकट सेल्स को लेकर और भी कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि इस पे पर व्यू के टिकट सेल्स कैसे है। और हाल फिलहाल में जो AEW के ऑल इन पे पर व्यू के टिकट सेल्स सामने आए हैं, वो हमें बता रहे हैं कि गाइस अब तक लगभग 75,000 लोगों ने ऑल इन पे पर व्यू के टिकट्स खरीदे हैं, जिनमें से करीब 70,000 लोगों ने तो ये पे पर व्यू खरीद कर यहाँ पर पेमेंट भी कर दिया है। और अगर AEW का ऑल इन पे पर व्यू और कई हजार टिकट यहाँ पर सोल्ड आउट कर पाता है, तो गाइस ये AEW का ऑल इन पे पर व्यू WWE के सबसे बड़े शो यानी कि रेसलमेनिया 32 को पेड अटेंडेंस के रिकॉर्ड के अंदर बीट कर देगा। जो अपडेट हाल फिलहाल में AEW के ऑल इन पे पर व्यू को लेकर सामने आ रही है कि अगर AEW ने इस पे पर व्यू के और कुछ हजार टिकट सेल कर दिए, तो AEW का ये पे पर व्यू WWE के रेसलमेनिया 32 को एक्चुअल पेड अटेंडेंस के अंदर बीट कर देगा, जो मुझे लगता है कि होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गाइस अब तक AEW ने इस ऑल इन पे पर व्यू के लिए एक भी मैच एडवर्टाइज नहीं किया। और मुझे लगता है कि AEW इस पे पर व्यू के लिए अगर कोई मैच एडवर्टाइज करती है, तो गाइस यहाँ पर AEW का ये पे पर व्यू पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो सकता है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में ऑल इन पे पर व्यू के इतने सारे टिकट्स बेचे गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये AEW के लिए एक काफी बड़ी सक्सेस साबित हो सकता है। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि AEW पॉसिबली अपने ऑल इन पे पर व्यू पर कौन सा बड़ा इंटर प्रमोशनल मैच करवाने वाली है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW का ऑल इन ये AEW की सबसे बड़ी स्टेज होने वाली है, और इसलिए इस काफी बड़े स्टेज के ऊपर AEW अपने साथ साथ अपने पार्टनर प्रमोशन की भी मैचेस करवाना चाहेगी। और AEW का सबसे बड़ा मेजर पार्टनर कोई और नहीं बल्कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग है। और यहाँ पर हाल फिलहाल में AEW को लेकर ऐसे अपडेट सामने आ रहे हैं कि शायद हमें AEW न्यू जापान प्रो रेसलिंग के रेसलर के साथ मिलकर अपने ऑल इन पे पर व्यू पर कोई एक क्रॉस प्रमोशनल मैच करवाती हुई दिखाई दे सकती है। और ऐसे अपडेट सामने आने के बाद मुझे तो यहाँ पर लग रहा था कि गाइस AEW को अपने ऑल इन पे पर व्यू पर सबसे बड़ा मैच यानी केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे इनके बीच का एक तीसरा मैच करवाना चाहिए। पर हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, वो रिपोर्ट्स हमें कुछ और ही बता रहे हैं। और हाल ही में AEW के बैकस्टेज से रिपोर्ट सामने आ रही है, वो रिपोर्ट्स में बता रही है कि AEW अपने ऑल इन पे पर व्यू पर क्रॉस प्रमोशनल मैच करवाने के लिए विल ऑस्प्रे का नाम तो सजेस्ट कर रही है। पर यहाँ पर AEW नहीं चाहती कि विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा इन दोनों का मैच इस साल के ऑल इन पे पर व्यू पर हो। यहाँ पर AEW चाहती है कि विल ऑस्प्रे इस साल के ऑल इन पे पर व्यू पर किसी और सुपरस्टार को फेस करे, और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि क्रिस जेरिको है। और रिपोर्ट्स में बता रही है कि AEW अपने ऑल इन पे पर व्यू पर जेरिको और विल ऑस्प्रे का मैच करवाने के बारे में प्लान कर रही है, जो देखा जाए तो गाइज मेरे हिसाब से काफी खराब आइडिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑल इन पे पर व्यू पर विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा इनके बीच में एक मैच होना चाहिए, ना कि जेरिको और ऑस्प्रे के बीच में। क्योंकि सच में ऑस्प्रे और ओमेगा का मैच ऑस्प्रे और जेरिको के मैच से कहीं ज्यादा बड़ा मैच है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ऑस्प्रे और जेरिको का मैच देखना चाहते हैं या फिर ओमेगा और ऑस्प्रे का। पर सच में मेरे हिसाब से काफी खराब अपडेट है। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?